उधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो मामले में दखल देने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी। इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जांच के लिए गठित समिति ने इस संकट के लिए इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही यह भी माना कि इंडिगो ने नए नियमों को गंभीरता से नहीं लिया था, इस वजह से यह संकट खड़ा हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को मौजूदा संकट में पूछताछ के लिए सुबह बुलाया। इस मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आरएम नायडू लोकसभा में अपना बयान देंगे। इधर इंडिगो संकट के 7वें दिन भी सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी दूर नहीं हो सकी। देश भर के अलग अलग हवाई अड्डों पर इंडिगो के यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 7वें दिन इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई और इस वजह से हवाई यात्री फिर परेशान हुए। इंडिगो की उड़ान सेवाओं के पटरी पर न लौटने से अलग अलग शहरों की कई फ्लाइटें रद्द हो गईं। इसके कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी मची रही। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे निरस्त की जो कैटेगरी है वो नजर आ रही है। रायपुर की फ्लाइट कैंसिल है, जयपुर की फ्लाइट कैंसिल है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कई यात्रियों को इसकी सूचना पहले से ही दे दी गई। इस वजह से एयरपोर्ट पर पहले की तरह यात्रियों का जमावड़ा नहीं दिखा। लेकिन जिन लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द हो गई वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर लाचार दिखे, क्योंकि वो किसी दूसरी जगह से तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए लेकिन वहां से अपने शहर नहीं जा सके और ऐसे में वो एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। इस बीच सऊदी अरब से धार्मिक यात्रा कर लौटे कुछ लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्हें वहां से इंडिगो की फ्लाइट से कश्मीर जाना था, लेकिन उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हो गई। इधर नहीं दिया फ्लाइट, कैंसिल हो गई फ्लाइट, कैंसिल दिया। ये कह रहे आप क्या कह रहे हैं? ये बोला सीट नहीं है। अच्छा। सुबह जो ये खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने इंडिगो के कर्मचारियों से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन तब तक वो एयरपोर्ट पर ही घंटों बैठे रहे। दूसरी फ्लाइट कब मिलेगी इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने से इसी तरह कई दूसरे यात्रियों को भी यहां वहां बैठकर समय काटना पड़ा। और इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारी उन सैकड़ों यात्रियों के बैग उन तक पहुंचाने में जुटे रहे जो फ्लाइटें कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर रह गए थे। क्योंकि जब इंडिगो संकट गहरा गया था और अचानक एक के बाद एक कई फ्लाइटें कैंसिल होनी शुरू हुई थीं, तब यात्रियों के बैग एयरपोर्ट पर ही रह गए थे। ऐसी स्थिति इसलिए आई थी क्योंकि इंडिगो की कई फ्लाइटें तब रद्द की गई थीं जब यात्री चेक इन कर चुके थे। बाद में उन्हें एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था, लेकिन उनके बैग नहीं लौटाए जा सके थे। उन तक उनके बैग सही सलामत पहुंचाना, उसी को पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर इंडिगो का स्टाफ कर रहा है। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर सूटकेस का अंबार लग गया। इंडिगो ने इस काम के लिए कई टीमें भी बना दी ताकि टिकट रिफंड के साथ बैग भी यात्रियों तक पहुंचाए जा सकें। और इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आरएम नायडू ने इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया कि सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है। और इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार जांच के बाद ऐसी कार्रवाई करेगी जो दूसरी एयरलाइन कंपनियों के लिए मिसाल बन सके। We are there to check if the FTTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. We will take very, very strict action. इससे पहले विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए के नए नियमों के लागू होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत कई शहरों में जाने वाली सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल करनी शुरू कर दी थी। डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पायलटों और चालक दल के सदस्यों के आराम का भी ध्यान रखना जरूरी कर दिया था। और इन नियमों के लागू होने के बाद गहराए इंडिगो संकट के बीच केंद्र सरकार ने भारत में नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए इसे सबसे सही समय बताया। और केंद्र के मुताबिक सरकार की कोशिश इस क्षेत्र में एयरलाइन कंपनियों की संख्या बढ़ाने की है ताकि इसका फायदा हवाई यात्रियों को मिल सके। सरकार ने दावा किया कि उसने नए विमानों की खरीद और उन्हें किराए पर लेने के नियम भी आसान कर दिए ताकि कंपनियां अपने एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा सकें। इसके अलावा जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत फ्लाई 91 और स्टार एयर जैसी कुछ नई एयरलाइन कंपनियां भी सामने आई। केंद्र सरकार ने छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ने और हवाई किराए में कमी लाने के मकसद से उड़ान योजना शुरू की थी।